इमरान खान के जेल जाने से तहरीक इंसाफ की क़यादत ऐसे अफराद के हाथों में आ गई है जो बड़े फैसले करने की सलाहियत से महरूम हैं। इमरान खान को तसादुम की राह पर लेकर चलने वाले उनकी रिहाई में दिलचस्पी नहीं रखते। पीटीआई की क़यादत को सदर आसिफ अली जरदारी का फ़लसफ़ा सियासत इसी तरह समझ नहीं आ रहा जिस तरह 2018 में शहबाज शरीफ ने पार्लियामान में इमरान खान को मीसाक़ मईशत की तजवीज़ पेश की थी, जिसे उन्होंने हिकारत से मुस्तरद कर दिया था। लिहाजा सदर मुमलिकत की किसी अच्छी बात का पीटीआई की जानिब से मुस्बत जवाब आने का इम्कान नहीं। सीनियर सहाफ़ी नवाज रजा अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि शुनीद है कि अडियाला जेल में सरकारी मेहमान इमरान खान की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। वो धमकियों पर उतर आए हैं और कहा है कि अगर इनकी अहलिया को कुछ हो गया तो आर्मी चीफ को नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शहबाज शरीफ हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी कर रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करवा के नए पार्लिमानी साल का आगाज कर दिया है। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के नाखुशगवार माहौल में खिताब एक रिस्क था। हुकूमत को इस बात का बखूबी इल्म था, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी रिस्क की परवाह किए बगैर तकरीर की। पीटीआई के हामी अरकान ने वही कुछ किया जो माजी में सदर आरिफ अलवी के साथ उस वक्त अपोजिशन करती रही। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों ने बैक वक्त दो कश्तियों में पांव रखे हैं। उनके अरकान पार्लियामान में भी बराजमान हैं और मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए भी हाथ पांव मार रहे हैं। बहरहाल सदर मुमलिकत ने अपोजिशन को मुफाहमत का पैगाम दिया कि मुल्क को हालिया बहरान से निकालना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, दरपेश मुश्किलात में हम इख्तलाफात लेकर नहीं चल सकते, सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें हिद्दत कम और रोशनी ज्यादा हो। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। नवाज रजा बताते हैं कि अपोजिशन की 6 जमाती इत्तेहाद ने हुकूमत गिराने के लिए बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज करते हुए पशीन में जलसे का इनेकाद किया। बज़ाहिर ये जलसा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आगाज था, लेकिन ये जलसा पश्तून मिली अवामी पार्टी के सदर महमूद खान अचकज़ई, जो अब इस नौज़ायदा इत्तेहाद के सदर हैं, उनके वालिद अब्दुस समद अचकज़ई की बरसी के सिलसिले में था। जलसे में पश्तून मिली अवामी पार्टी के कारकुनों के हाथों में उठाए पार्टी झंडों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पश्तून मिली अवामी पार्टी का शो था। खुदा की कुदरत है कि कल तक इमरान खान जिस शख्स की नकलें उतारा करते थे, वो आज इमरान खान की रिहाई की तहरीक की क़यादत कर रहा है। महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मैंगल, जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दस्तोबाजू थे, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आड़ में इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान अमल में हैं। सरदस्त महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में कायम होने वाला इत्तेहाद मुतासिरीन फारम 47 पर मुश्तमिल है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद जमीयतुल उलमा इस्लाम ताहाल इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। इसकी एक वजह तो मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई की क़यादत के तर्ज अमल बारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल होने पर तैयार नहीं जिसकी क़यादत किसी और के हाथ में हो। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान फारम 47 के जख्म खुर्दा हैं और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत मुक़्तदरा से नाला हैं, लेकिन वो किसी का खेल खेलने की बजाय अपना खेल खेलना पसंद करेंगे। नवाज रजा कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए इस इत्तेहाद के जलसे में बैठना मुमकिन नहीं, जहां पीटीआई के बेमहार कारकुनों उनके खिलाफ नारे लगा रहे हों। पशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पहले जलसे में ही पीटीआई के शुरका ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नारे लगाकर उनकी तहरीक में अदम शिरकत का जवाज़ फराहम कर दिया। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत को अपनी तकरीर में पार्टी कारकुनों से ये कहकर कि मौलाना से हमारी बातचीत चल रही है, मौलाना के खिलाफ नारेबाजी से रोकना पड़ा। ताहम जमीयतुल उलमा इस्लाम की क़यादत ने इस नारेबाजी पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। जमीयतुल उलमा इस्लाम के मरकजी तर्जुमान हमदुल्लाह ने कहा कि अपोजिशन के काबिल एहतराम रहनुमाओं के प्लेटफार्म से अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी बाइस शर्म है। एक तरफ महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफार्म किसी को गाली देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पीटीआई ने इब्तिदा में ऐसी हरकत कर दी जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस दौरान पीटीआई के रहनुमा असद कैसर, जो पिछले 2 माह से मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ने इस वाक़े के बाद एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया है।
अगरचे असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। अगरचे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पेशीन के जलसे के बाद लाहौर में 29 अप्रैल 2024 को आइंदा इजलास तलब कर लिया है, ऐसा दिखाई देता है कि फिलहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में जलसा खेलेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में इलेक्शन प्लान की मंजूरी दी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।